कराची में मूसलाधार, धुआंधार और मुसलसल बारिश। कराची के बेशतर इलाकों में पानी जमा। नागन चौरंगी, हसन स्क्वायर, मलीर, यूनिवर्सिटी रोड, मलीर कैंट, शफीक मोड़, शाहराह पाकिस्तान और तारिक रोड की सड़कें दरिया बन गईं। पानी का बहाव तेज। शाहराह फैसल भी मुतादिद मकामात पर पानी में डूब गई। नया नाज़िम आबाद में सैलाबी सूरत हाल। PSHS में भी निज़ाम जिंदगी मुअत्तल। सैलाबी रेले, पानी का बहाव तेज। शहरियों ने अपनी मदद आप के तहत इमदादी कार्रवाइयां शुरू कर दी। कराची में आज तेज बारिश से पानी के रेलों का खदशा। बारिश का सिलसिला कल तक जारी रहने का इम्कान। तेज बारिश के बाद कई इलाकों से बिजली गायब। गुलिस्तान जौहर में लैंडस्लाइडिंग, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, गाड़ियों को नुकसान पहुंचा। मुसलसल बारिशों से कराची की सड़कों पर सैलाबी सूरत हाल। मुतादिद सड़कें ट्रैफिक के लिए बंद कर दी गईं। कोरंगी कॉजवे बंद। लसबेला से नाज़िम आबाद जाने वाला रोड ट्रैफिक के लिए बंद। सफूरा चौरंगी से हसन स्क्वायर आने और जाने वाले रोड पर कई फीट पानी जमा। यूनिवर्सिटी रोड तालाब बन गया। मुतादिद सड़कों पर गाड़ियां खराब। MA जिना रोड के करीब औरंगजेब मार्केट की दुकानों में पानी भी हर जगह, बारिश भी हर जगह। मुतादिद इलाके इंतजामी मशीनरी के मुंतजर। बेशतर इलाकों से बिजली भी गायब। जराये के मुताबिक के इलेक्ट्रिक के 300 फीडर्स बंद। हैदराबाद में तूफानी बारिशों ने तबाही मचा दी। शहर में निकासे आब का निजाम दरहम बरहम हो गया। अंडरपास में पानी भर गया। सड़कें नदी नालों में तब्दील हो गई। घरों में पानी दाखिल। कई हॉस्पिटल्स के अंदर और बाहर 3-3 फीट पानी जमा। लतीफाबाद और कासिमाबाद के नशेबी इलाके जेर आब आ गए। कई इलाकों में रात में मुअत्तल होने वाली बिजली अब तक बहाल ना हो सकी। महकमा मौसमियात के मुताबिक हैदराबाद में 133 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। आज भी वक्फे से बारिश का इम्कान। सिंध के शहरों डिगरी, बदीन, मीरपुर खास, दादू, नौशेर फिरोज, पडीदन, सजावल में भी बादल जमकर बरसे। डिगरी में 230 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। शिकायतों और तहफ़्फ़ुज़ात के बाद मौलाना फजलुर रहमान से सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ की मुलाकात। अपोजिशन लीडर ने कहा मुकम्मल इत्तेफाक है कि पार्लियामेंट के अंदर और बाहर की जमातों को इकट्ठा करके मुशावरत को आगे बढ़ाएं। APC भी होगी। सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान का कहना है कि पहले अपोजिशन की छोटी जमातों में मुशावरत होगी, फिर मुस्लिम लीग और पीपल्स पार्टी से राब्ता किया जाएगा। तकसीम और यकसुई का फुकदान पाकिस्तान और अवाम के लिए मुफीद नहीं। तहफ़्फ़ुज़ात और शिकायतें दूर करके मुश्तरका और मुस्तहकम हिकमत अमली बनाना होगी। बिलावल भुट्टो जरदारी और शहबाज शरीफ से बार बार डसे जाने के बाद भी मौलाना को चैन नहीं आ रहा। पता नहीं मौलाना आले शरीफ और आले जरदारी के हाथों कब तक इस्तेमाल होते रहेंगे। वजीर इत्तलात पंजाब की मुखालफीन पर लफ्जी गोलाबारी। फैयाज चौहान कहते हैं कि मुनाफिकत, धोखादही, 2 नंबरी और झूठ नून लीगी कायदीन की आदत सानिया बन चुकी है। शहबाज शरीफ ने कल कौम के सामने बड़े झूठ बोले। हुकूमती मुज़ाकराती टीम और निजी बिजली घरों के दरमियान मुज़ाकरात मुकम्मल। ज़राए के मुताबिक निजी बिजली घरों से मुज़ाकरात के नतीजे में अगले 7 से 10 साल में 675 अरब रुपए की बचत होगी। हुकूमती मिल्कियती कोयले गैस से चलने वाले कारखानों पर यही उसूल लागू हुए तो अगले 20 से 25 साल में 5000 अरब रुपए की बचत होगी। निजी बिजली घरों का मुनाफा मुकामी सरमायाकारों को डॉलर के बजाय रुपए में अदा किया जाएगा। बैरूनी सरमायाकारों का मुनाफा डॉलर्स में होगा, लेकिन शरह 15% से कम होगी। काबीना से मंजूरी के बाद हुकूमती इदारे निजी बिजली घरों से बाकायदा मुआहदा करेंगे। वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार से मुस्लिम लीग नून के रुकन पंजाब असम्बली अशरफ अंसारी की मुलाकात। वजीर आला की हल्के के मसाइल जल्द हल करने की यकीन दहानी। उस्मान बुज़दार ने कहा साबिक हुक्मरानों की तरह नुमाइशी मंसूबों पर नहीं बल्कि अवामी ज़रूरियात के मुताबिक प्रोजेक्ट्स पर काम हो रहा है। कहा गुजरावाला को उसका जायज़ हक देंगे। गुजरावाला को मोटरवे से लिंक करने से मुताल्लिक जल्द खुशखबरी देंगे। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए एहतसाब शहजाद अकबर की तैनाती के खिलाफ दरख्वास्त काबिल समाअत होने पर फैसला महफूज।
इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने रिमार्क्स दिए कि अगर वजीर आजम ने एक अहल शख्स को अपना मुशीर नहीं रखा तो ये उनकी सवाबदीद है। वजीर आजम पार्लियामेंट को जवाबदेह हैं, हमें चाहिए कि हम पार्लियामेंट को मजबूत करें। अब क्या ऐसी चीज हुई कि खदशा पैदा हो गया कि मुशीर एहतसाब नैब में मुदाखलत कर रहे हैं? दरख्वास्त गुजार के वकील का मौक़िफ़ है कि गैर मुंतखब नुमाइंदों को रखना आईन और कौमी असम्बली रूल्स के भी खिलाफ है। जज की छुट्टियों पर जाने के बायस तोशाखाना रेफरेंस में साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ को इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई मौखर। नवाज शरीफ को इश्तिहारी करार देने और मरकजी रेफरेंस पर समाअत अब 9 सितंबर को होगी। तोशाखाना रेफरेंस में साबिक सदर आसिफ अली जरदारी, साबिक वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी और दीगर मुल्जिमान नामजद हैं। वफाकी वजीर फवाद चौधरी ने साथी वजीर गुलाम सरवर खान के बयान को नामुनासिब करार दे दिया। एक बयान में कहा कि सियासी हरीफों को कत्ल करना नहीं, ये ख्यालात की जंग है। गुलाम सरवर खान ने गुज़िश्ता रोज़ कहा था कि मुल्क को लूटने वाले वाजिबुल कत्ल हैं। इतना जुल्म चंगेज़ और हलाकू ने नहीं किया जितना इन दो जमातों ने मुल्क पर किया है। सुप्रीम कोर्ट को सिर्फ मातहत अदलिया के फैसले की तौसीक करनी चाहिए। कोई गलती नजर ना आए तो मुख्तसर फैसला देना चाहिए। तफसीली वजूहात और दोबारा तहकीकात करना गैर ज़रूरी और आवाम के वक्त का ज़िया है। वक्त बचाकर उन फैसलों पर लगाना चाहिए जिनसे इख्तिलाफ किया जाए। सुप्रीम कोर्ट का मातहत अदालतों के फैसलों से मुताल्लिक हुक्म जारी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर नजरसानी अपीलों में फैसला तहरीर करते हुए जस्टिस मंसूर अली ने लिखा कि कोई चीज पत्थर पर लकीर नहीं होती। बदलते वक्त के साथ दुनिया भर की अदालतों में जदीद तरीके अपनाए जा रहे हैं। सूबा खैबर पख्तूनख्वा में तालीमी इदारे 15 सितंबर से खोलने का एलामिया जारी। स्कूल्स को जरासीम कुश मवाद और साबुन की फराहमी यकीनी बनानी होगी। डायरेक्टर महकमा तालीम मोहम्मद इब्राहिम का कहना है कि तमाम स्कूल्स के स्टाफ को कोरोना SOPs पर अमल दरामद करने की तरबियत दी गई है। स्कूल्स में सैनिटाइजर और मास्क के इस्तेमाल को लाजमी बनाया जाएगा। सूबा पंजाब में स्कूल खुलने पर एक क्लास के तमाम बच्चे बैक वक्त नहीं आएंगे। क्लासेस डबल शिफ्ट में होंगी या बाकी तालिब इल्म दूसरे रोज आएंगे। टीचर्स का कोरोना टेस्ट लाजमी होगा। टीचर्स 3 दिन पहले का टेस्ट साथ लाएंगे। सूबाई वजीर एजुकेशन पंजाब की मीडिया से गुफ्तगू। कोरोना लॉकडाउन के बायस 2 माह के दौरान 76% अफराद ने किसी शादी की तकरीब में शिरकत नहीं की। गैलप सर्वे के मुताबिक 24% अफराद ने शिरकत का कहा। सबसे ज्यादा शिरकत का रुझान 39% खैबर पख्तूनख्वा में रहा। शिरकत करने वालों में से 71% ने कहा कि तकरीब में किसी SOPs पर अमल दरामद नहीं किया गया। रावलपिंडी इस्लामाबाद में मूसलाधार बारिश। वासा रावलपिंडी ने रेन इमरजेंसी नाफिज कर दी। शहर के नशेबी इलाकों में हैवी मशीनरी और अमला तैनात कर दिया गया। इस्लामाबाद के इलाके PMD और H8 में 81 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। वफाकी वजीर फवाद चौधरी ने कहा है कि पाकिस्तान में बनने वाली गाड़ियों के स्टैंडर्ड्स तय कर लिए गए। 1 माह में इब्तदाई स्टैंडर्ड्स काबीना में मंजूरी के लिए पेश कर दिए जाएंगे। फवाद चौधरी ने कहा कि ये उनके अंदाजे से बहुत मुश्किल काम था, बहुत रुकावटें डाली गई, लेकिन वो जो ठान लेते हैं वो करके रहते हैं। कराची में 265 एकड़ जमीन की गैर कानूनी मुंतकली का केस। सेक्रेटरी बल्दियात रोशन शेख, डायरेक्टर लैंड वसीम और लाला फजलुर रहमान को एहतसाब अदालत ने 2 सितंबर तक अदालती रिमांड पर जेल भेज दिया। तीनों मुल्जिमान को नैब ने गुज़िश्ता रोज सिंध हाई कोर्ट से जमानत मुस्तरद होने के बाद गिरफ्तार किया था। जाली अकाउंट्स केस में मुल्जिम अनवर मजीद भी इलाज के लिए बैरून मुल्क जाने के ख्वाहिशमंद। सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त पर समाअत के दौरान जस्टिस काजी अमीन ने कहा, बदकिस्मती से बैरून मुल्क इलाज के हवाले से माजी का तजर्बा अच्छा नहीं रहा। अनवर मजीद के वकील मुनीर ए मलिक बोले,
सिंध हाई कोर्ट ने कहा बैरून मुल्क इलाज की इजाजत देने का कानून में तस्वुर नहीं। अनवर मजीद का ऑपरेशन बैरून मुल्क ही हो सकता है। दरख्वास्त जमानत पर समाअत 2 सितंबर तक मुलतवी। जकार्ता में सिफारत खाने की फरोख्त से मुताल्लिक रेफरेंस के मरकजी किरदार साबिक सफीर मेजर जनरल रिटायर्ड सैयद मुस्तफ़ा अनवर को उस वक्त के सदर परवेज मुशर्रफ ने तहफ़्फ़ुज़ दिया। बदउनवानी का मामला उठाने वाले दफ्तर खारजा के सीनियर ऑफिसर को रिटायरमेंट तक OSD बनाए रखा। द न्यूज़ ने 2002 और 3 में इस स्कैंडल पर से पर्दा उठाया था। कमिश्नर कराची इफ्तिखार चलवानी का तबादला कर दिया गया। ग्रेड 21 के ऑफिसर सुहेल राजपूत को कमिश्नर कराची तैनात कर दिया गया। नोटिफिकेशन जारी। इनकी खिदमात विफाक ने सिंध के सुपुर्द की हैं। इफ्तिखार चलवानी को सेक्रेटरी बल्दियात तैनात कर दिया गया। वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार कहते हैं कि ऑपोजिशन सड़कों या बाजारों में आ जाए उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रोग्राम आपस की बात में मुनीब फारूक से गुफ्तगू करते हुए सरदार उस्मान बुज़दार ने कहा कि तमाम इदारे आईन और कानून के मुताबिक काम कर रहे हैं। उन्हें नैब की तरफ से बुलाए जाने पर कोई एतराज़ नहीं। मुताद्दिद बार पूछे जाने पर कि उनके खिलाफ साजिश कौन कर रहा है, वजीर आला पंजाब ने कहा कि वो ऐसा सोचते ही नहीं। उनके ताल्लुकात सबसे अच्छे हैं। पॉलिसियां बनाई हैं, अगले फेज में डिलीवर करके दिखाएंगे। अफगान तालिबान का वफ्द आज वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी से मुलाकात करेगा। मुल्ला अब्दुल गनी बरादर की क़यादत में तालिबान का वफ्द हुकूमत पाकिस्तान की दावत पर गुज़िश्ता रोज पाकिस्तान पहुंचा है। इलेक्शन मुहिम, ट्रंप ने भी 1 करोड़ नौकरियों का नारा लगा दिया। दूसरी मुद्दत के लिए रिपब्लिकन्स के सदारती उम्मीदवार की नामजदगी कबूल कर ली। नई मुद्दत के अहदाफ भी जारी। पहले 10 माह में 10 मिलियन नौकरियां, 10 लाख नए छोटे कारोबार। इसी साल कोरोना वैक्सीन की तैयारी और अगले साल जिंदगी को मामूल पर वापस लाना शामिल। ट्रंप पॉलिसी में जंगों का खात्मा करके अमरीकी फौजियों को वतन वापस लाना, चीन पर इन्हिसार खत्म करना भी शामिल। गैर मुल्की सस्ती लेबर को अमरीकी मुलाजमीन पर तरजीह नहीं दी जाएगी। साउथैम्पटन टेस्ट का आखिरी रोज, मुश्किल में घिरी पाकिस्तान टीम को मैच बचाने के लिए कप्तान के साथ बारिश से भी उम्मीदें। बारिश के बायस खेल ताखीर का शिकार। फॉलो ऑन का शिकार होने के बाद पाकिस्तान टीम के दूसरे इनिंग्स में 2 विकेट पर 100 रन्स। अजहर अली और बाबर आजम क्रीज पर मौजूद। इंग्लैंड को टेस्ट सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल है। एडिटर इन चीफ जंग और जियो ग्रुप मीर शकील उर रहमान 165 रोज से कैद में। मीर शकील उर रहमान की गिरफ्तारी, रोजनामा जंग, द न्यूज और जियो टीवी बंद करने की कोशिशों के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज का सिलसिला जारी। तुम तकल्लुफ को भी इखलास समझते हो फराज, दोस्त होता नहीं हर हाथ मिलाने वाला। 6 दहाइयों तक ख्वाबों को अल्फाज का रूप देने वाले शायर अहमद फराज की 12वीं बरसी आज मनाई जा रही है। अहमद फराज के लिखे गीत आज भी ताज़ा। और वजीर इत्तलात सेनेटर शिबली फराज का वालिद को खिराज अकीदत, कहा वही कौमें तरक्की करती हैं जो अपनी रवायात और अक़दार को याद रखती हैं। अहमद फराज खुशकिस्मत थे कि उन्हें आवाम की मोहब्बत और शोहरत की बुलंदियाँ मिली। नौजवानों को अहमद फराज की शायरी और तालीमात से इस्तिफ़ादा करना चाहिए।